हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज होम असाइनमेंट नंबर 2। आई होप आप सबने इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया होगा. सो फर्स्ट वील सी द आंसर्स एंड देन आई डिस्कस द डाउट्स. दिस इज होम असाइनमेंट नंबर 2. So here are the answers. Question number 1, A option is 0.1, B is 0.1 Na, C is 1.2 Na, 2.2 Na, 1.1 Na and 4.5 Na. ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से चेक करिएगा. Second question, answer A is 0.87 Na, then 1.74 Na. C option is also 1.74 Na. D is 1.35 Na, right? Na is our Avogadro's number. I hope it is clear to you. Question number 3, answer will be FFFA. Question number 4, it is 0.4 Na. Question number 5, it is 0.3 and 1.8 Na. B option 0.01 and 0.11 Na. Option C, it is 4 and 8 Na. Option D, it is 0.5 and 0.5 Na. Option E, it is 0.071 and 0.43 Na. Question number 6, answer is 1.75 Na, 0.25. Option B is 3.5 into 10 power minus 5 Na and 5 into 10 power minus 6. C option 0.25 Na and 0.125. D option 0.06 Na and 0.01. E option 2 Na and 0.33. Seventh question, option A is 1.75 Na, B option 10.75 Na, C option 6 Na, D option 1.6767 Na, E option it is 9 Na. Eighth option it is E. Ninth answer 3.2 into 10 power minus 3 and 1.926 into 10 power 21. 10th it is 1.15 into 10 power 22, 1.54 into 10 power 22, 1.15 into 10 power 22 and 3.84 into 10 power 22. So these are your answers. Okay. So now we discuss one by one each and every question. This was your first question. Your first question was in 34.2 gram of maltose. Maltose formula is C12H22O11. Find number of moles, number of molecules, number of carbon, hydrogen, oxygen and total number of atoms. ओके. तो ये पार्ट हम लोगों ने देखो क्लास में भी इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आपने मॉलिकुलर वेट ऑफ माल्टोज कैलकुलेट किया होगा. दिस कम्स आउट टू बी 342. इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11. तो दिस विल गिव यू 342. दिस इज योर मॉलिकुलर वेट. ठीक है. इसका सबसे पहले फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास. ग्राम मॉलिकुलर मास 342, मास 34.2, तो मोल्स आ गया 0.1. देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 0.1 Na. इसके बाद देखो माल्टोज के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इट कंटेन्स 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन. तो हम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.1 Na. इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1.2 Na इज नंबर ऑफ कार्बन एटम. 0.1 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ऑक्सीजन का नंबर 11 था, सो 0.1 Na इंटू 11 ये ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, तो 1.1 Na. और टोटल में सबको सम कर दीजिए. सो इट कम्स आउट टू बी 4.5 Na. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. आप ध्यान से देख लो. नंबर ऑफ मोल्स 0.1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.1 Na, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1.2 Na, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2.2 Na, ऑक्सीजन एटम 1.1 Na और टोटल एटम 4.5 Na आ जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is given in 342 gram of bore salt. Find the number of Fe2 plus ion, SO4 2 minus ion, NH4 plus ion and total number of ions. ठीक है. So this is your question. So in 342 gram of bore salt, find iron, sulfate, ammonium ion, total number of ions. तो आपको पिछले वाले डीबीपी का मैंने सॉल्व कराया था, या पिछले वाला होम असाइनमेंट जब आपने सॉल्व किया था, तो मैंने वहाँ बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूले बोला था, नेम के साथ लर्न करो. वहाँ पे मोहर सॉल्ट गिवन था. अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो होम असाइनमेंट 1 में देखिएगा, मैंने सारे मॉलिकुलर फॉर्मूलेस के साथ नेम लिखे हुए हैं.
जिसमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करवाया था HA1। अगर किसी ने नहीं देखा तो होम असाइनमेंट 1 वाले वीडियो में उसको रेफर कर लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। दिस इज मोर सॉल्ट। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 392। अब आप ये सब कैलकुलेट करना सीख गए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो मॉलिक्यूलर वेट इज 392। कैलकुलेट करने के पिछले वाले DPP में सॉल्व कराया था, उससे देख लीजिएगा, पिछले होम असाइनमेंट में सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज 342 ग्राम, मोलर मास इज 392 ग्राम। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 342 बाई 392। ठीक है, इसका नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, मास अपॉन मोलर मास से मोल्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यू कैन इजिली सी कि अगर हम इसको डिसोशिएट करके लिखें, इट विल फॉर्म 2NH4 प्लस Fe2 प्लस 2 सल्फेट आयन एंड 6 वाटर। ये ऐसे ब्रेक होगा। ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ आयन सब अलग अलग लिखने हैं। तो नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन लिखने हैं, तो अगर आप देखो मोर सॉल्ट के एक यूनिट के अंदर एक Fe2 प्लस आयन है। सो नंबर ऑफ मोल्स पर 342 बाई 392 ये मोल्स हो गए, इंटू Na करा तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए मोहर सॉल्ट के। और मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में एक ही आयरन आइटम है, तो इंटू 1। तो दिस कम्स आउट टू 0.87 है। कैलकुलेट करके चेक करिएगा। इसके बाद सल्फेट आयन चेक करेंगे अगर हम, तो सल्फेट आयन में ध्यान से देखो कि मोहर सॉल्ट की एक यूनिट में 2 सल्फेट आयन है ना। सो 342 बाई 392 ये मोल हुआ, इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आपके नंबर ऑफ सल्फेट आयन आ गए 1.74 Na। सिमिलरली अमोनियम आयन अगर आप चेक करोगे तो अमोनियम आयन देखो कितना है, 2। फॉर्मूला देखो NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O है। उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 अमोनियम आयन, एक आयरन 2 प्लस, 2 सल्फेट आयन और 6 वाटर है, उसी से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अमोनियम आयन कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 342 बाई 392, ये मोल्स पहले ही निकाला हुआ है, इंटू Na ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 अमोनियम आयन है, सो इंटू 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 1.74 Na। ठीक है, समझ में आ गई बात। और टोटल नंबर ऑफ आयंस देखेंगे तो सबको सम कर दीजिए। तो Fe2 प्लस आयन, सल्फेट आयन और अमोनियम आयन ऐड करेंगे। वाटर इज नॉट एन आयन, बी वेरी केयरफुल, वाटर नहीं ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ आयंस मतलब अमोनियम आयन, Fe2 प्लस आयन और सल्फेट आयन सबको ऐड कर दीजिए। दिस कम्स आउट टू बी 4.35 Na। ठीक, so this comes out to be 4.35 Na. This is your question number 2. Now in question number 3, it's given which of the following has maximum number of moles oblique molecules, carbon atoms, total number of atoms, etc. So this is the question. तो इसकी ट्रिक मैंने आपको नोट्स में भी सॉल्व करते टाइम सिखाई थी। इनको करना क्या होता है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो भी पूछा जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म में देखो दे रखा है 16 ग्राम ऑफ CH4। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में जितने एटम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या जो भी पूछा जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मोल्स निकालें। मास दिया है 16 ग्राम, मास दिया 16 ग्राम, सो मास अपॉन मोलर मास, CH4 का मोलर मास चेक करेगा, इट कम्स आउट टू बी 16। आई होप इतना सब आप सीख गए आप सॉल्व करना। सो मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज 16, सो मोल्स आ गए 1। मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, देखिए ध्यान से। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो Na, और टोटल नंबर ऑफ आइटम देखना है तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, टोटल 5 आइटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना आ जाएगा, 5 Na। समझ गए। दूसरे पार्ट में देखो 34.2 ग्राम ऑफ शुगर दे रखा है, C12H22O11। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले मास अपॉन मोलर मास किया, नंबर ऑफ मोल्स आया 0.1, नंबर ऑफ मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। अब सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल या शुगर का एक मॉलिक्यूल देखो तो उसमें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन है। तो कार्बन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1.2 Na हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अगर टोटल एटम्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सम करो, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन आइटम्स है, यानी टोटल 45 आइटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। सो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 45 आइटम्स, सो 0.1 Na कंटेन्स इंटू 45 करेंगे तो दैट विल गिव यू 4.5 Na। ओके, समझ आया।
क्या करा, C12H22O11 ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन एटम, 22 हाइड्रोजन एटम, 11 ऑक्सीजन एटम है। सबको सम कर लो तो टोटल 45 एटम हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी निकाला हुआ है 0.1 इंटू Na। एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4.5 Na। थर्ड पार्ट में देखो, इट्स गिवन 36 ग्राम ऑफ C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे, मास दिया 36 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करिएगा, 180 आएगा। फर्स्ट होम असाइनमेंट में सिखाया था मैंने इस तरह क्वेश्चन, आपको आता ही होगा। तो 36/180 दिस इज मोल्स, 0.2। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंटेन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर काउंट करेंगे तो पहले कार्बन एटम देख लो। सो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है। सो 0.2 Na इंटू 6 करेंगे, 0.2 Na इंटू 6 करोगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 1.2 Na आ गया। उसके बाद ध्यान से देखोगे, टोटल एटम चेक करने हैं तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मीन्स टोटल 24। तो 24 एटम्स है और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0.2 Na। उसमें 24 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4.8 Na। समझ आ रहा। देन कम 15 ग्राम ऑफ C2H6। अब अगर 15 ग्राम ऑफ C2H6 है तो फिर से वही मोल्स निकालो, 15/30 इज मोल्स। सो 0.5 मोल हो गए। Na से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब C2H6 में देखो 2 कार्बन आइटम है और 6 हाइड्रोजन आइटम है। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम 8 है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.5 Na इंटू 2, 0.5 Na इंटू 2 करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना आएगा, 1 Na या सिंपली Na। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, 0.5 Na इंटू 8। ध्यान से देखो, अगर आप इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 8 एटम्स है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 0.5 Na। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 4 Na। समझ आ पा रहा ना। अगला पार्ट देखो, इट्स गिवन 15 ग्राम ऑफ CH3COH। तो फिर से सेम प्रोसीजर, स्टेप सब मेरी समझ से आपके सबके दिमाग में सेट हो गया होगा। पहले मास अपॉन मोलर मास करके मोल निकालना है, मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकालना है, और फिर उस मॉलिक्यूल में जितने जितने जो भी आइटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो देखो 15 ग्राम दिया हुआ है मास, 60 मॉलिकुलर मास, मल्टीप्लाइड करेंगे 0.25 मोल हो गए। एक मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सो 0.25 Na ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 2 कार्बन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 8। 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन आइटम आ गए 0.5 Na, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 Na आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन आइटम है, तो 0.25 Na इंटू 2 करेंगे तो इट विल गिव यू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 0.5 Na, और 0.25 Na इंटू 8 करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स देगा 2 Na। नेक्स्ट पार्ट इट इज 56 ग्राम ऑफ CO। तो फिर से वही CO का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 28, मोल्स निकालेंगे 56/28 विच इज 2। अब इसमें एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है। तो पहले Na से मल्टीप्लाई करा तो 2 Na ये टोटल मॉलिक्यूल्स बने। एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 Na हो गया। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन मतलब 2 एटम्स है। सो वील सिंपली मल्टीप्लाई 2 Na इंटू 2 दैट इज 4 Na। समझ आ गया। एंड देन द लास्ट पार्ट इट इज गिवन 44 ग्राम ऑफ CO2। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 से अगर मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 44/44 सिंपली 1। Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कार्बन एटम है, सो इंटू 1 करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, सो टोटल एटम 3 है। सो वील मल्टीप्लाइड बाई 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल कम आउट टू बी 3 Na। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। आप ध्यान से देख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is given, find number of sulfate units in 94.8 gram of potash alum. Find number of sulfate units in 94.8 gram of potash alum. And potash alum formula आपको सबको पता है, K2SO4.Al2SO4 whole thrice dot 24H2O। तो नंबर ऑफ सल्फेट यूनिट निकालना है तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी सल्फेट यूनिट्स हैं उनको अलग से काउंट करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
और पोटैश एलम का आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला होगा तो इट कम्स आउट टू बी 948। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो असाइनमेंट 1 देखिएगा, उसमें मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट। तो पोटैश एलम मॉलिक्यूलर मास इज 948, मास दे रखा है 94.8, सो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 94.8 बाई 948 विच इज 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। इसके बाद जरा पोटैश एलम को डिसोशिएट करके आयनाइज करके लिखेंगे तो देखो 2 पोटेशियम आएंगे, इसके बाद 2 एल्यूमिनियम आ रहा है, और नंबर ऑफ सल्फेट काउंट करेंगे तो देखो टोटल 4 सल्फेट यूनिट्स है, एक ये है और 3 ये है, तो टोटल 4 सल्फेट यूनिट्स है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0.1 इंटू एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन आ जाएंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.4 Na। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आप आसानी से चेक कर लो, समझ आ जाएगा। 0.4 Na आंसर आएगा। समझ गया ना? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, और एक मॉलिक्यूल में 4 सल्फेट आयन थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आयन। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is given. Find the number of moles of each of the following cases. Also find oxygen atom in each case. So हमें सबसे पहले 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ऑक्सीजन आइटम्स कैलकुलेट करने हैं। वही पिछले वाले सवाल की तरह कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 54 बाई 180 करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू 0.3। Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं? 6, सो मल्टीप्लाइड बाई 6, इट कम्स आउट टू 1.8 Na। समझ गया ना कैसे किया? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 6 से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 6 से मल्टीप्लाई करा, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम आए। 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऑक्सीजन आइटम्स है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट गिवन 3.42 ग्राम ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, C12H22O11। लैक्टोज फॉर्मूला है C12H22O11। तो उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 ऑक्सीजन आइटम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास इज 3.42 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 342। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल के देखिएगा एक बार। तो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 0.01, ये आपने निकाला ही होगा डेफिनेटली। सो नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आ गए, उसमें Na से मल्टीप्लाई करा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 ऑक्सीजन आइटम है, सो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 0.11 Na। नेक्स्ट पार्ट में देखो दे रखा है 2.402 इंटू 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फॉर्मूला ध्यान से देखो, इट्स गिवन C6H5COH। तो बेंजोइक एसिड के अंदर देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं? अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2.402 इंटू 10^24 नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई Na 6.02 इंटू 10^23, ये आ जाएगा 4। 4 मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हुए? सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 4। समझ में आया ना? 2.408 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10^23, सो नंबर ऑफ मोल्स हुए 4, और एक मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इट बिकम्स 4 Na। सिमेट्री में रखने के लिए मैंने ऐसे करा, अदरवाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता थे, सीधे उसमें आप ऑक्सीजन के 2 एटम उससे मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो कम्स आउट टू बी 8 Na। तो एक रूल सिखा रहा हूँ, आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो सीक्वेंस में बने इसलिए ऐसे करा, अदरवाइज एक और रास्ता भी था। आप में से कुछ लोग इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पता थे, और एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाता है। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल वे। सिंपली 8 Na लिखो, या 2.408 इंटू 10^24 इंटू 2 कर लेते, तो अभी तो भी आपका आंसर आ जाता। दैट इज ऑल्सो अनदर मेथड। ठीक है। दैट्स गिवन 23 ग्राम ऑफ C2H5OH। तो 23 इसका मास दे रखा है, 46 से डिवाइड करा, मोल आ गए 0.5। मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन आइटम है, so it is 0.5 Na. The last part, it is given 9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सो 9 ग्राम गिवन ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपने 126 निकाला, तो बिकॉज ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देख लिया, यहाँ पे मैंने डाई हाइड्रेट वाला फॉर्म दे रखा है, H2C2O4.2H2O। अगर भाई ऑक्जेलिक एसिड केवल H2C2O4 भी लिख सकते थे, बट क्वेश्चन में H2C2O4.2H2O गिवन है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट 126 यूज करना है। तो मोल्स हो गए 9/126, तो दिस इज 0.071। उसके बाद मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आ गए, Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और
ऑक्जेलिक एसिड की अगर आप एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4 हियर एंड 2 हियर, सो इट इज टोटल 6. So you have to multiply it by 6. आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लो. This comes out to be 0.43 अप्रॉक्स. 0.43 यानी राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है. अगर आप थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा आंसर इससे वेरी करके आएगा. अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये 0.426 आएगा. राउंड ऑफ करके 0.43 एन लिख दिया मैंने. अगर कोई एग्जैक्ट सॉल्व कर रहा है तो आप एग्जैक्ट करोगे तो 0.426 एन आएगा. ठीक है. Then comes question number 6. It's given find number of water molecules and number of moles of metal ions in each of the following case. तो आपको मेटल आयन निकालना है और वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना है. तो सबसे पहला पार्ट दे रखा है 69.5 ग्राम ऑफ ग्रीन विट्रियोल. फॉर्मूला देखो ध्यान से, FeSO4.7H2. ये आपको फॉर्मूला गिवन है. तो सबसे पहला काम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है. अच्छा, पहले आयन करके आपको नंबर ऑफ मेटल आयन देखना है. तो Fe2+ आयन, यहाँ पे मेटल आयन है, एक मेटल आयन हो गया, और 7H2 है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है एक यूनिट के अंदर. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला. 69.5 बाई मोलर मास इज 278. तो ये आपका सॉल्व हो गया 0.25 मोल्स. इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो 0.25 मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इंटू 7 करा, ये आपका 1.7 Na वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है. और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल आयन निकालना है. तो जितने हमारे पास सब्सटेंस के मोल्स है उतने ही मेटल आयन है, बिकॉज एक ही आयरन प्रेजेंट है. तो ये 0.25 मोल्स ऑफ मेटल आयन हो जाएगा. ये आपका आंसर हो गया. तो क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल आयन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल आयन हो गया 0.25 एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया 1.75 Na. समझ आ गया. वैसे आगे वाले पार्ट्स पे भी सेम ट्रिक अप्लाई करते हुए चलेंगे. So next part it is given Epsom salt which is MgSO4.7H2O. इसको आयनाइज करके लिखेंगे तो इट फॉर्म्स Mg2+. ये मेटल आयन है, सल्फेट आयन नॉन मेटल आयन है, और ये 7H2O. 1.23 मिलीग्राम दिया हुआ था तो मास हो गया 1.23 इंटू 10⁻³ ग्राम. मोलर मास 246. सॉल्व करा तो 5 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स हो गए. अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो जितने मोल्स हैं उसमें Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, और एक मॉलिक्यूल में 7 वाटर मॉलिक्यूल है. ध्यान से देख लो इस चीज़ को. So you have to multiply it by 7. So 3.5 into 10⁻⁵ Na नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए. और एक मोल सब्सटेंस के अंदर एक ही Mg2+ है. सो नंबर ऑफ मेटल आयन उतने ही हो जाएंगे जितने मोल्स ऑफ एप्सम सॉल्ट था. सो इट इज 5 into 10⁻⁶. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. ठीक है. थर्ड पार्ट में देखो इट्स गिवन CaSO4.2H2O. उसको आयनाइज करके लिखेंगे तो इट विल फॉर्म Ca2+ एंड SO4 2- एंड 2H2O. जैसे ध्यान से देख लो तो एक मेटल आयन बन रहा है और 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 21.5 ग्राम मास दिया हुआ था. मोलर मास 172 से डिवाइड करो, मोल्स हो गए 0.125. ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए. 0.125 मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने. एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो इंटू 2 करा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए 0.25 Na. और इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल आयन कैलकुलेट करेंगे. तो एक मोल एट सब्सटेंस के अंदर देखो एक ही मेटल आयन है, कैल्शियम 2+. इट इज 0.125. ये आपका आंसर हो गया. क्लियर. चलो इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे. दिस इज मोर सॉल्ट अगेन. तो मोर सॉल्ट फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4.6H2O. इट विल फॉर्म 2NH4+, Fe2+, 2 सल्फेट आयन एंड 6 वाटर. तो इस पर ध्यान से देखना, मेटल आयन केवल कौन सा है, Fe2+. मेटल आयन कौन सा हमारे पास, Fe2+, है ना. NH4 आयन अब नॉन मेटल है, सल्फेट भी नॉन मेटल है, तो अब मेटल फॉर्म कौन सी हुई, Fe2+. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 3.92 डिवाइडेड बाई 392 करा, मोल्स आ गया 0.01. वाटर मॉलिक्यूल चेक करेंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल. सो 0.1 Na इंटू 6. ये आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए. सो 0.6 Na आंसर आ जाएगा. और एक मोर सॉल्ट के अंदर एक ही Fe2+ आयन है. देखो ध्यान से, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आया था उतने मोल्स ऑफ मेटल आयन हो जाएगा. तो 0.01 अपना आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ मेटल आयन्स. समझ आई बात सबको. Then the next part it is given potash alum K2SO4.Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. तो उसमें ध्यान से देखो 2K+ एंड 2Al3+, ये दोनों मेटल आयन है. सल्फेट आयन और 24H2O ध्यान से देखिएगा.
तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 79 ग्राम मास दिया हुआ था। क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले एक बार ध्यान से। इट वाज गिवन 79 ग्राम ऑफ पोटैश एलम। तो 79 ग्राम मास में हमने डिवाइड करा 948 से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.083। अब जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसमें Na से मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 24 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 24 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर टू अप्रॉक्सीमेटली 2Na। ठीक है, जिसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2Na। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल आयन कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2K+ है और 2Al3+ है, यानी टोटल 4 मेटल आयन है एक यूनिट के अंदर। तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो नंबर ऑफ मोल्स थे 0.083, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.33। ये टोटल नंबर ऑफ मेटल आयन हो गए। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? Then comes question number 7. Question number 7 is given, find the number of atoms in each of the following cases if each of the following compound have 3.01 into 10^23 atoms of sodium. अभी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अभी तक के जैसे केस सॉल्व किए उससे मैंने फॉर्मूले से पहले मोल्स निकालना सिखाया था, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल दैट। अभी उल्टा कर दिया गया, आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए गए और फिर उससे आपको अलग अलग चीज़ें सॉल्व करके दिखानी है। तो सबसे पहले केस में लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव 3.01 into 10^23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है हाइपो का, Na2H2O3। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम सोडियम आइटम की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी दे रखी हैं 3.01 into 10^23, और अगर एड्रोस नंबर 6.02 into 10^23 से डिवाइड करा तो 0.5 मोल्स ऑफ Na यूनिट्स हैं। अब ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हमारे पास 0.5 है, और हमारा फॉर्मूला देखो क्या है हाइपो का, Na2H2O3। Na2H2O3 का मतलब इसके एक मोल के अंदर 2 सोडियम एटम है। तो अगर हमारे पास टोटल सोडियम 0.5 है तो मोल्स ऑफ हाइपो कितना हो जाएगा 0.5/2, यानी 0.25। ये समझ में आया कैसे? 0.25 मोल्स ऑफ हाइपो है, तो उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सोडियम आइटम 0.5 आने चाहिए। आ भी रहा है देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो पता चल गया 0.25। ये समझ में आया कैसे? क्योंकि एक हाइपो के अंदर 2 सोडियम एटम है, सोडियम एटम के टोटल मोल 0.5 है, तो हाइपो कितना होगा 0.25। 0.25 इंटू 2 करेंगे तब नंबर ऑफ सोडियम एटम आएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मोल्स 0.25 है, तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.25 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। और अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करेंगे, Na2H2O3 में 2 सोडियम, 2 सल्फर और 3 ऑक्सीजन है, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 7। So this comes out to be 0.25 Na into 7, which is 1.75 into Na. डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब किसी को अगर ऐसे नहीं करना था थोड़ा ट्रिक भी लगा सकता था। ये तो मैंने पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करके दिखाया, किसी को शॉर्ट में करना था तो आपके पास देखो फॉर्मूला था Na2H2O3, तो इसमें 2 सोडियम एटम है और 7 टोटल एटम है। तो रेशियो क्या हुआ 2:7, राइट। तो हमारे पास सोडियम एटम कितना था 3.01 इंटू 10^23, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं 7/2 इंटू 3.01 इंटू 10^23। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.75 नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, कोई अगर डाउट हो तो बताइए एक बार, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में पूरे प्रोसीजर से सॉल्व करके देखिए, शॉर्टकट आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल तरीका मैंने सिखाया कि Na2H2O3 जो फॉर्मूला है उसमें सोडियम इस टू टोटल आइटम अगर चेक करेंगे तो ये 2:7 आ रहा है सीधे सीधे। आप इस रेशियो से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं 3.01 इंटू 10^23 इंटू 7/2 आपका आंसर बनता 1.75 रहने आना था। आप वहाँ से भी कर सकते थे, अदरवाइज मैंने आपको पूरा प्रोसीजर जैसे सिखाया वैसे भी कर सकते थे। तो सब टू यू, जिनको थोड़ा कम समझ आ रहा है वो पूरे पूरे प्रोसीजर से सॉल्व करके देखो, जो आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ तो आप शॉर्टकट लगाइएगा, और जिनको ठीक से आता है वो दे कैन गो डायरेक्टली फॉर द शॉर्टकट, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। अगले पार्ट में देख रखा है बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कैलकुलेट करना है, तो वो आपको 0.5 मैंने पहले ही कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। अब फॉर्मूला देखो तो इट इज Na2B4O7, तो उसका मतलब एक मोल बोरेक्स में 2 सोडियम एटम है, तो टोटल मोल्स ऑफ अगर हम बोरेक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.5/2 यानी 0.25 आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 इंटू Na हो गया, और एक बोरेक्स मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर काउंट करेंगे तो 2 सोडियम, 4 बोरॉन, 7 ऑक्सीजन और 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन है।
तो अगर आप टोटल सम करके लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 सोडियम, 4 बोरॉन, 7 ऑक्सीजन, इसके बाद 20 हाइड्रोजन एंड 10 ऑक्सीजन। ये टोटल सम करके देख लीजिए, ये आपका 43 आ जाएगा। तो आप देखो 43 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.25 एन इंटू 43, तो 10.75 एन आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगले वाले पार्ट में देखो दे रखा है फिर से NaNH4HPO4 कंपाउंड दे रखा है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। फॉर्मूला देखो NaNH4HPO4। ये मैंने जितने कॉमन नेम्स लिखे हैं, अगर आप ये साथ साथ याद करते रहोगे तो फ्यूचर में आपको केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉर्मल केमिस्ट्री में PhD, वहाँ इस तरह के कंपाउंड्स के नेम पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर अभी से दिमाग में बैठाना शुरू करोगे तो फिर आपको स्पेशली लर्न नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादातर को आप पहले से पहचानना सीख जाओगे। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट इज NaNH4HPO4, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हमने ऑलरेडी 0.5 निकाल चुके हैं, और इसके एक फॉर्मूले के अंदर एक ही सोडियम है तो मोल्स अभी भी 0.5 हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो 0.5 Na हो गया। और आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, फिर एक और हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन है। टोटल नंबर काउंट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 12। काउंट कर लोगे ना सब लोग? काउंटिंग आ गई ना? 1 2 प्लस 4 6 7 8 प्लस 4 12। तो इंटू 12 करा तो इसका आउट टू बी 6 है ना। आ गया? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम 0.5 था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट भी 0.5 आ गया, क्योंकि उसके एक फॉर्मूले में एक ही सोडियम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो 0.5 इंटू Na कर देंगे, और एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 12 है, जो मैंने काउंट करके दिखाया आपको। तो 0.5 Na इंटू 12 करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6 Na। ठीक है? इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे तो इट्स गिवन क्रायोलाइट Na3AlF6। उसमें ध्यान से देखो कि इसके एक फॉर्मूले के अंदर टोटल 3 सोडियम एटम। अगर सोडियम के मोल्स 0.5 है तो क्रायोलाइट के मोल्स हो गए 0.5/3। ये समझ में आया ना? 0.5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम 0.5 आना चाहिए, जो आ जा रहा है। तो 0.5/3 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.5/3 इंटू Na हुआ। और एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो सोडियम एटम 3, एल्यूमिनियम एटम 1 4 और 6 क्लोरीन एटम, यानी टोटल 10 एटम्स हैं। तो 0.5/3 इंटू Na इंटू 10, ये टोटल आ जाएगा 1.67 Na। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1.67 Na। समझ आ गया कैसे? Na3AlF6 में 3 सोडियम, 1 एल्यूमिनियम और 6 फ्लोरीन था, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10 हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5/Na इंटू 3 था, एक मॉलिक्यूल में 10 एटम्स है, मल्टीप्लाई करा 1.67 Na आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? देन द नेक्स्ट पार्ट यू आर कैलकुलेटिंग, इट इज नंबर ऑफ सोडियम एटम 0.5 वही था जो स्टार्टिंग में दिया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3.NH2 कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 0.5/2, बिकॉज एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सोडियम एटम है। ये समझ में आ रहा है? सो 0.5/2 इज 0.25। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 इंटू Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम काउंट करेंगे तो देखिए आपका 2 सोडियम है, एक कार्बन 3 और 3 ऑक्सीजन, मतलब ये टोटल हो गया 6। और यहाँ से देखिए टोटल आइटम कितने हो रहे हैं? 30, 30 प्लस 6 टोटल हुआ 36। सो 0.25 Na इंटू 36, दिस कम्स आउट टू बी 9 Na। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले मैंने सोडियम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकाला। मोल्स ऑफ सब्सटेंस में Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिया। Now see question number 8. Question number 8 is given which of the following has maximum number of oxygen atoms। तो फिर से सेम प्रोसीजर, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है। तो एक बार चेक करना स्टार्ट करो। सबसे पहले 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 है। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ, आप निकाल लोगे ना। 9.8/98 करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। आपको समझने लगोगे इतना मेरी समझ से सारे लोग। सो मास 9.8 है, टोटल मॉलिकुलर मास 98 है। सॉल्व करेंगे तो मोल्स आ जाएगा 0.1। सिमिलरली Na3PO4 कैलकुलेट करेंगे तो मास लिया 9.8, मॉलिकुलर मास 98, तो ये भी 0.1। 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे।
ये आ जाएगा 0.2/3। 3.42 ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो 3.42/342, ये आ जाएगा 0.01। और CO2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 22/44 यानी कि 0.5। समझ में आ गया ना सब में? मास अपॉन मोलर मास करना है। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिए। आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने साइड में लिखा हुआ, आप चेक करो। इतना अब तक आप सीख गए होंगे, कई सवाल बता चुका हूँ लगातार, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स 9.8 ग्राम ऑफ H2SO ओवर 0.1 हुआ। Na से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर देखो 4 ऑक्सीजन आइटम है, सो 4 से मल्टीप्लाई करा 0.4 Na। नेक्स्ट पार्ट में देखो 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 मोल्स हो गए 0.1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 0.1 Na। और एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन आइटम है, सो 0.4 Na। इसके बाद C6H12O6 कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हुए 0.2/3। Na से मल्टीप्लाई करा तो 0.2/3 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए। और एक मॉलिक्यूल में हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन आइटम है, सो इंटू 6 करेंगे तो 0.4 Na आ जाएगा। इसके बाद 3.42 ग्राम ऑफ शुगर है हमारे पास, C12H22O11। नंबर ऑफ मोल्स अभी कैलकुलेट करें तो 0.01। Na से मल्टीप्लाई करा तो 0.01 Na। ठीक है। और फिर अगर हमने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कैलकुलेट करा तो एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन आइटम है, तो इंटू 11 करेंगे तो 0.11 Na हो गया। और लास्ट में 22 ग्राम ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 मोल आएगा। 0.5 Na मॉलिक्यूल्स हुए और एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन आइटम है, इंटू 2 करा तो ये Na हो गया। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा E। समझ में आ गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम पूछा गया था, तो आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा E, विच इज 22 ग्राम ऑफ CO2। समझ में आ गया? Now question number 9, it's a paragraph based question. It's given vitamin C, which is formula is given C6H8O6, is known as ascorbic acid or ascorbate. It is a vitamin found in various food and sold as a dietary supplement. It is used to prevent the trait of scurvy. Fruit containing vitamin C include citrus fruits, kiwi fruits, guava, broccoli, and different information is given. लास्ट में देखो क्वेश्चन के केस में लिखा हुआ है guava contains 228 milligram of vitamin C per 100 gram of it. Mr. X had 250 gram of guava in his diet. Then find. तो देखो एक पर्सन जो है वो 250 ग्राम गुआवा कंज्यूम कर रहा है और गुआवा की कंडीशन दे रखी है कि अगर हम 100 ग्राम गुआवा कंज्यूम करते हैं तो उसमें 228 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। ठीक है। तो मास ऑफ गुआवा कंज्यूम्ड हमारा 250 ग्राम हो गया। क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन सी मिस्टर एक्स हैज कंज्यूम। तो हमारे पास गुआवा कंज्यूम हुआ 250 ग्राम, तो उसमें अमाउंट ऑफ विटामिन सी हो गया 250/100 इंटू 228। 100 ग्राम में 228 ग्राम था, तो 250 ग्राम में कितना आ जाएगा 570 मिलीग्राम, विच इज सिंपली 0.57 ग्राम्स। उसके बाद विटामिन सी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा तो यह आया 176। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास किया तो यह आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ और एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के क्या करेंगे, अब अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 इंटू 10⁻³ इंटू Na, ये आ जाएगा 1.926 इंटू 10⁻21। ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है। Then in question number 10, it is asked number of carbon, hydrogen, and oxygen and total number of atoms Mr. X has gained from vitamin C. तो सिंपल आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो यहाँ से 6 है। फॉर्मूला देखिए तो आपको आसानी से समझ आएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम 8 है और ऑक्सीजन एटम 6 है। तो अकॉर्डिंगली नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितना आ रहा है हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻³ इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स था, 6 से मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये 1.15 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 8 करा तो 1.54 इंटू 10⁻22। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कैलकुलेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन आइटम है, तो इंटू 6 करा, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम आ गए 1.15 इंटू 10⁻22। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे तो सबका सम कर लीजिए या फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लीजिए 6 + 6 + 8 विच इज 20। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.84 इंटू 10⁻22। ये आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। Okay, so this completes your assignment. Thank you.